बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। जब पानी सिर से ऊपर चल जाए तो आदमी क्या करे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 3 दिनों से आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे आपको पता होगा। रविवार के दिन लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने छात्र आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह पर एक बार फिर से जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया था और उनको अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि जगदानंद सिंह हिटलर हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं, और ये भी कहा था कि कोई भी पद किसी का बपौती नहीं होता। उसके बाद से यह कयास लगने लगा था कि क्या सोमवार से जगदानंद सिंह फिर से आरजेडी कार्यालय आएंगे। बिल्कुल यह कयास सही था और अब पिछले 3 दिनों से जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय नहीं आए हैं। आज शहीद दिवस के मौके पर विधानसभा में सप्तमूर्ति भवन के पास पहुंचना था, लेकिन वहां पर आज जगदानंद सिंह नहीं आए, चूंकि माल्यार्पण उनको ही करना था, लेकिन वहां से जगदानंद सिंह नदारद रहे। इस पर जब आरजेडी के नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह की तबियत खराब है, लेकिन कई लोग दबे जुबान से या फिर ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि तेज प्रताप के बयान से जगदानंद सिंह काफी आहत हैं और अब ऐसा हो सकता है कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। आपको बता दें कि ठीक इससे पहले आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह पर भी जगदानंद सिंह की बेइज्जती की गई थी, उनको अपमानित किया गया था और उस वक्त भी इस्तीफे की पेशकश जगदानंद सिंह ने कर दी थी। हालांकि लालू यादव से मिलने के बाद काफी मान मनोबल के बाद वो मान गए। तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने जगदानंद सिंह से काफी रिक्वेस्ट किया, विनती करी, उसके बाद जगदानंद सिंह माने थे। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से वो आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से लालू यादव या तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह को मना लेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। जो जगदानंद सिंह काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप उनके हनक को आरजेडी कार्यालय में महसूस कर सकते हैं, जहां आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को वो डांटने में देर नहीं लगाते हैं, डपटने में देर नहीं लगाते हैं अगर उन्हें अनुशासन में कोई कमी दिखती है। लेकिन जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। और क्या अब इस सवाल उठ रहा है कि बार बार तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के कहने पे जगदानंद सिंह जलील होते रहेंगे। क्या तेज प्रताप यादव अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। आपने देखा होगा जब मीडिया लगातार जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव से सवाल पूछ रहे हैं तो वो उन पर पीआईएल और उन पर एफआईआर करने की धमकी डाल रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी आक्रामकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रह रहकर वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को जलील करने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर जगदानंद सिंह अब फिर आरजेडी कार्यालय नहीं आते हैं या प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो आरजेडी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जगदानंद सिंह जो सालों से पार्टी में अपना सब कुछ दिया है और जिस तरीके से उनको बार बार जलील किया जा रहा है, इससे गलत मैसेज जाएगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही भुगतना पड़ेगा। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने ऐसा ही बयान दिया था। उनकी तुलना 1 लोटे पानी से की थी और कहा था कि समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। वो समुद्र की तुलना आरजेडी से कर रहे थे और उसके बाद इस बयान के बाद आरजेडी को कितनी फजीहत झेलनी पड़ी ये सब आपने देखा ही होगा। और कहा जाता है कि चुनाव में भी इसको लेकर असर हुआ। ये बातें लोगों में गई कि सवर्णों की इज्जत आरजेडी में नहीं है और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। ये सवर्णों में एक मैसेज जाएगा कि 2 सवर्ण नेता, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो या जगदानंद सिंह हो, जिन्होंने एक लंबा वक्त आरजेडी को दिया, लगातार लालू यादव का साया बनकर खड़े रहे। यहां तक कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने सोनिया गांधी के लोकसभा अध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया था सिर्फ लालू प्रसाद यादव की दोस्ती के लिए। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं को जलील किया जाता रहा है और तेज प्रताप यादव जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे, इसका खामियाजा आरजेडी को खासकर आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।